खुश हूँ कि सैफी वापस आया है टीम में और बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, बड़े मौके पे उसने रन किए हैं। अभी हमारे पास मोहम्मद रिजवान अवेलेबल है। मोहम्मद रिजवान वनडे के लिए भी अवेलेबल है और T20 के लिए भी। वो हमारा मेन प्लेयर है। ये मैं दोबारा बता दूं कि मेन प्लेयर हमारा मोहम्मद रिजवान है, वनडे एंड T20। हमें जहां ज़रूरत पड़ेगी, खुदा ना खास्ता अगर कुछ ऐसा होता है इंजरी के हवाले से मोहम्मद रिजवान का, तो हमारे पास सरफराज है, हमारे पास है। लेकिन हम चाहते हैं कि मिक्स ना करें। ऐसा ना हो कि सरफराज टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वनडे में ना कर सका, फिर उसका सारा प्रेशर हमें, जिस तरह मैंने कहा कि कुछ प्लेयरों को हमें रखना होगा टेस्ट के लिए एंड वनडे T20 के लिए अलग, इसलिए कि सिर्फ कीपिंग और बैटिंग करता है तो जहां हमें फील होगा कि रिजवान थक गया या परफॉर्म नहीं कर पा रहा, देन हमारे पास ऑप्शंस हैं। देखें, क्योंकि आप अगर दोबारा नहीं देखना चाह रहे तो फिर मेरी आखिरी है। नहीं, अभी फिलहाल ये आखिरी है। शायद डोमेस्टिक सर्किट में कोई और कीपर नहीं है कि रिजवान, सरफराज, हम कोई और एक बैकअप शायद में बिल्कुल है, बिल्कुल है। हारिस है, हारिस को ग्रूम किया जा रहा है। मेरे ख्याल में ए टीम के टूर्स होंगे तो वो साथ होगा एंड देन फिर क्योंकि T20 के अंदर आपके पास वो एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। अगर मोहम्मद रिजवान ना हो तो उसको भी थोड़ा सा टाइम चाहिए। वो जितना अच्छा कीपर है, बैटिंग में थोड़ा हमें चाहिए कि वो जरा थोड़ा सा बैटिंग में इंप्रूव करे, रन्स करे। बाकी कीपर वो नो डाउट बहुत अच्छा है। अच्छा शाहिद, ओवरऑल पिचेस पे इतनी तनकीद हो गई, आप नहीं समझते कि कुछ खिलाड़ियों के लिए पिचेस जो हैं वो एक बहाना बन गई है कि उनकी अपनी कारकर्दगी भी अच्छी नहीं है? तो अब आपने भी कह दिया पिचेस को, बहुत सारे मतलब पिचेस तो आपके दौर में भी ऐसी थी लेकिन खिलाड़ी कारकर्दगी दिखाता था, तो बहुत सारे लोगों की कारकर्दगी लगता है कि पिचेस में छुप गई है। देखिए, पिचेस जो होती है ना वो हमारे दौर में भी मेरे ख्याल में इस तरह नहीं होती थी। अगर टर्न होता था तो बड़ा जबरदस्त टर्न, शार्प टर्न होता था। यहाँ पे स्लो बहुत है पिचेस, बाउंस नहीं है पिचेस के अंदर। अच्छा, आई नो कि मुश्किल भी है इस सीजन में, और खासतौर पर कराची का पिच या तो बिल्कुल टॉप ग्रीन होता था कि ग्राउंड और पिच में फर्क नजर नहीं आता था, या फिर बिल्कुल ही बैटिंग विकेट होता था। कराची का हमेशा से ये रेपो बनी हुई है। लेकिन यह है कि मेरा हमेशा से दोबारा कहूंगा, आप पिंडी में बड़ी अच्छी पिचेस बनती हैं, आपके मुल्तान स्टेडियम में बड़ी अच्छी पिचेस बनती है, बाउंसी ट्रैक्स बनते हैं। तो मेरे ख्याल में पिचेस पे हमें फोकस करना पड़ेगा। अगर हमने अपने प्लेयर्स को फ्यूचर को अच्छी क्रिकेट खिलानी है तो पिचेस मेन रोल अदा करेंगी। शाहिद भाई, आपने टीवी प्रोग्राम में जिक्र किया कि T20 की जो प्लेयर हैं उसका सिलेक्शन का आपने पैमाना बताया कि क्या स्ट्राइक रेट होना चाहिए। अगर आपको मौका मिला, हम तो चाहते हैं कि आप T20 की टीम में सिलेक्ट करें, तो क्या वाकई आप उस पे अपने बयान पे कायम रहेंगे कि स्ट्राइक रेट 135 से ज़्यादा का होना चाहिए? अगर वो हुआ तो फिर हमारे जो बाबर आजम है उनका स्ट्राइक रेट, देखिए मैं काफ़ी बड़े जो नाम है वो नहीं, बहुत सारे सोशल मीडिया पे हमारे जो दोस्त वगैरह बैठे हुए हैं, कुछ ने सही नहीं न्यूज़ चलाई, कुछ ने नहीं अपनी तरफ से चलाई है न्यूज़। वो मेरा कहने का मतलब ये था, जो मेरी इनसे बात हुई है, कि हमारा जो भी डोमेस्टिक क्रिकेट होगी, जो T20 फॉर्मेट होगा, जो पाकिस्तान PCB कराएगी, उसके अंदर लड़कों के पास चैलेंज होना चाहिए कि हमें 130 से ऊपर स्ट्राइक रेट रखना पड़ेगा। आप जब उन बच्चों को अभी से मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग करेंगे तो आगे आके इंशाल्लाह आपके लिए वो कमी महसूस